हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिक्स एंड टिप्स। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं मैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेलीफोनिक इंटरव्यू के क्या क्या टिप्स होते हैं और किस तरह से आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू क्रैक करना होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत क्वालिफाइड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू देते टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं वो टेलीफोनिक इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो किस तरह से आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू सक्सेसफुल बनाना है, किस तरह से आपको इंप्रेस करना है रिक्रूटर को टेलीफोन पे, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ टिप्स कि क्या क्या टिप्स है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप टेलीफोनिक इंटरव्यू दें और आपको पास सडनली कॉल आती है, पहली बात तो ये होती है कि जब कभी भी आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो आपके पास या तो मेल आती है या पे मैसेज आता है या प्री कॉल आती है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, ताकि आप रेडी रहें। और कभी कभी ऐसा होता है कि सरप्राइज कॉल्स भी आ जाती हैं कंपनी की तरफ से, जब कभी भी आप ऐसी जगह पे होते हैं कि जहाँ पे टेलीफोनिक इंटरव्यू अटेंड करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप टेलीफोनिक इंटरव्यू अटेंड करते हैं। उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए आप रास्ते में हैं या कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं या कहीं साइड में आप खड़े हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा नॉइज़ या क्राउड है, उस तरह की जगह में आप कभी टेलीफोनिक इंटरव्यू ना दें। आप उस इंटरव्यूअर से ये बता दें कि आप उससे 5 मिनट या 10 मिनट के बाद कॉल करेंगे, या वो आपको आधे घंटे का टाइम ले लीजिए। और जब आप कभी ऐसी जगह पे हों जहाँ पे कोई भी ना हो, और वहाँ पे जाने के बाद में आप अपना टेलीफोनिक इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें और भी याद रखनी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप जब इंटरव्यू दें तो रेडी रहना है आपको विद रिज्यूम और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो आपने पहले से कंपनी को भेजा हुआ है। और जिस जगह पे आप रहें तो एक गिलास पानी का रखें ज़रूर। और उसके बाद जहाँ पे हैं तो अपने फ़ोन का नेटवर्क ज़रूर चेक कर लें, इसलिए कि अगर आपका नेटवर्क सही नहीं होता है, वहाँ पे आपकी वॉइस क्लियरली नहीं जाती है और कॉल ड्रॉप अगर हो जाती है तो इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार आपको कॉल करेगा। और अगर आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं जाती है वहाँ पे, तो इंटरव्यूअर इरिटेट होकर फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देगा और वहाँ पर आप कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो दोस्तों, तो ये चीज़ें चेक कर लें। अपने फ़ोन का नेट ऑफ रखें और कॉल वेटिंग ऑप्शन होता है ये भी ऑफ करके रखें। और अपने फैमिली में या कहीं पे भी ऐसी जगह पे बात कर रहे हैं जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनको पहले से इन्फॉर्म कर दें कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। रूम को लॉक कर ले, टीवी, रेडियो या ऐसी कोई म्यूज़िकल चीज़ें हैं उनको ऑफ करके रखें। और मैं आपको बता दूँ कि जब कभी भी आप बात कर रहे हों तो आपके फेस पे स्माइल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि स्माइल अगर नहीं होती है तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज़ होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली से बात करते हैं, कभी पेरेंट्स से या कभी बॉस से और या कभी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। आप तो अपनी जगह से उठ के कहीं बाहर चले जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए करते हैं आप, ताकि उनको आपका एक्सप्रेशन दिखे और कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर बात करने का, वो चीज़ें आपको फ़ोन में लगनी चाहिए। तो एक स्माइल फेस में होना बहुत ज़रूरी है जिस टाइम पे आप बात कर रहे हों। और आप एक रिज्यूम सामने ज़रूर रखें। जो रिज्यूम आपने कंपनी को भेजा हुआ है उस रिज्यूम में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो इंटरव्यूअर जब पूछता है और आपके रिज्यूम से रिलेटेड होता है तो आपको ढूंढना पड़ता है। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें ना करें कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है कंप्लीट या इंटरव्यूअर आपके पास रिज्यूम नहीं रखा है, उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए कि अगर आपने बीच में फिलर्स वगैरह लिए और या टाइम लिया तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आप कॉपी कर रहे हैं या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें ना करें दोस्तों। और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या होता है कि कई सारी चीज़ें जो है कंसंट्रेशन की वजह से आप मिस कर देते हैं। तो आपको लिसनिंग पावर जो है, लिसनिंग स्किल स्ट्रॉन्ग रखनी होगी, वहाँ पे कंसंट्रेशन रखना होगा। मैंने कंसंट्रेशन पे एक वीडियो बनाया हुआ था कि आपका कानों का और दिमाग का यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जिस टाइप इंटरव्यू अगर सुन रहे होते हैं तो आपका दिमाग दो जगह होता है कि आप कहीं फेल ना हो जाएं इसमें, और दूसरा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट पे रहते हैं या तो नर्वस रहते हैं, तो आपका ध्यान जो है वो दो जगह पे रहता है, एक इंटरव्यूअर की तरफ रहता है तो कंसंट्रेशन ठीक से नहीं हो पाता, तो जो इंटरव्यूअर बोलता है वो आपको नहीं सुनाई देता है और कई सारी चीज़ें बीच बीच में आप मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उसकी बातों पे होना चाहिए, क्या वो बोल रहा है आपको सुनना है। और उसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब कभी भी आप तैयारी करें इंटरव्यू देने की, कि आपको पता है कि इंटरव्यू आपका होने वाला है, तो आप अपनी कॉल को रिकॉर्डिंग में रख लें, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी द बेस्ट इंप्रेशन। आपका जैसे ही कॉल रिकॉर्डिंग में कॉल होगा और उसके बाद में जब पूरी कॉल फिनिश हो जाएगी तो कई सारी बातें ऐसी होती हैं कि आप अगर नहीं समझ पाते, नहीं सुन पाते हैं और आपका फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए शेड्यूल हो चुका है, तो क्या होता है दोस्तों कि जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए कंपनी में पहुंचते हैं फेस टू फेस सेकंड राउंड के लिए या थर्ड राउंड के लिए,
तो उस टाइम पे आपको जो बातें बोली गई होती है टेलीफोन पे, वो कई सारी चीज़ें वहाँ पे मिस कर देते हैं। कभी ये डॉक्यूमेंट्स के लिए किसी ने बोला है, या कभी किसी ने आपको टाइमिंग के लिए बोला है, या कभी किसी ने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है कि इनसे मिलना है, तो वो अगर मिस कर देते हैं तो एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है आपके ऊपर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप रिकॉर्डिंग पे रखें कॉल को, तो बात के आप प्रॉपर तरीके से इंटरव्यूअर को सुने कि उसने क्या क्या चीज़ें कही हैं, और कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मिस हो रही हैं तो आप जो है वो पूरी करके और इंटरव्यू के लिए जाएं। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको, इंटरव्यूअर जब कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसके बारे में आप पॉजिटिव रिप्लाई करें। भले वो कंपनी के बारे में पूछता है, या आपके प्रीवियस जॉब के बारे में पूछता है, या इसकी करंट कंपनी के बारे में कि आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसका हमेशा पॉजिटिव रिप्लाई करना है आपको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको सॉफ्ट स्किल का ध्यान रखना है, और जो आपकी वॉइस है उसमें क्लैरिटी का ध्यान रखना है। इसलिए कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूअर देखे हैं और इंटरव्यू देते हुए देखे हैं कि जब कभी इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनको कोई चीज़ नहीं पता होती है, तो वो चाहते हैं कि सामने वाला समझ ना पाए, और इंग्लिश में इंटरव्यू देते टाइम पे कई सारी चीज़ें मिस कर देते हैं या अंदर ही रह जाती हैं, उनके पूरी क्लैरिटी नहीं आ पाती। तो दोस्तों ऐसी चीज़ों में इंटरव्यूअर थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है आपसे। और एक चीज़ बता दूं कि जब कभी भी आप बात कर रहे हो और इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो अबाउट दिस कंपनी, तो आप कभी भी सैलरी का पार्ट डिस्कस ना करें। अगर आप वहाँ पे सैलरी का पार्ट डिस्कस करते हैं तो एक प्रॉब्लम आ जाती है आपको कि अभी आपका जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ना ही आप सेकंड राउंड के लिए पहुंचे हैं, आपने फर्स्ट राउंड में ही आपका सैलरी का पार्ट पूछ लिया। इसका मतलब कि यू आर सेल्फिश। तो कभी सैलरी के बारे में आप डिस्कस ना करें। और अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप अपनी जॉब से रिलेटेड, आप ये प्रोफाइल से रिलेटेड या कंपनी की ग्रोथ से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आपके लिए अच्छा इंप्रेशन वहाँ पे होना चाहिए। तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखें टेलीफोनिक इंटरव्यू देते टाइम पे। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बातें आती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर वहीं पे आपको दे दूंगा। और दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप बात करते टाइम पे कई सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, हो सकता है उसका भी नेटवर्क सही ना हो, इंटरव्यूअर का नेटवर्क सही ना हो, तो उस टाइम पर आप जो है कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ पाते हैं तो उसका आंसर कोई और ना दें, कोई और आंसर उसका ना होना चाहिए। या अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये फील ना करें हेजिटेशन कि आप उससे दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ये सोचेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। दोस्तों ये चीज़ हो सकती है, नेटवर्क की वजह से आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप उससे दोबारा क्वेश्चन कर लें, लेकिन गलत आंसर ना दें। और एक नोटपैड रखें अपने पास में, पेन, ताकि उसका कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको नोट डाउन कर लें। इसलिए कि आंसर देते टाइम पे कई बार ऐसा होता है, मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है कि जो आंसर देते हैं और एक लॉन्ग आंसर बन जाता है, उसके बाद उनका जो क्वेश्चन होता है वो भूल जाते हैं, तो वो फिर से उस बीच में रिपीट करते हैं कि क्या क्वेश्चन किया गया था। तो पहले नोट डाउन अगर आपको करना है तो कर लीजिए, ताकि आप उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट ना करें और इंटरव्यूअर को ये फील ना हो कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, लेकिन मैं अभी उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर, तो मैं वीडियो बना के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा दोस्तों। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।